हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में CLGN डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद में एक दिवसीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मेरठ के पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास शर्मा एवं महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका ज्ञानांजलि का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष महावीर जैन, सचिव प्रवीण भटनागर एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, SRK डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद सिरोठिया, दावदल प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा, प्रियदर्शिनी MG कॉलेज से रश्मि जैन, डॉक्टर संध्या, प्राचार्य डॉक्टर विभव जैन ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान कोशी कुलश्रेष्ठ, मधु, राधा, कल्पना, गुंजन, कशिश आदि ने प्रस्तुति की। मंच संचालन दीपक कुमार ने किया। हिंदी विकास और अंग्रेजी भाषा की तुलनात्मक समीक्षा भी हुई। सभी वक्ताओं ने हिंदी पर जोर देते हुए विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी को भी अपनाने पर जोर दिया, लेकिन प्रमुखता से हिंदी का समर्थन किया। इस अवसर पर डॉक्टर विकास शर्मा ने अपनी 2 पुस्तकों के बारे में बताते हुए खुलकर हिंदी भाषा का प्रयोग और अंग्रेजी भाषा की समीक्षा की। वीडियो रिपोर्टर रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़। प्रदर्शन भगवान ने लिखा कि मत कहो आकाश में टुकड़ा करना है, किसी की गलती का आलोचना है। प्रशांत कुमार ने लिखा कि नुमाइश में मिला था वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान में। ये वो जमाना था जब निराला खुलेआम बात का निंदा कर रहे थे कि मार्क्सवाद और कम्युनिज्म का पूंजीवाद बड़ा चल रहा था और पूंजीवाद बहुत आगे बढ़ रहा था। निराला ललका रहे थे, अबे सुंदेश गोवेश बोला खून चूसा खाद का तूने असिस्ट और डाल पर कैपिटलिस्ट। ये स्वाभिमान था जो हिंदी कर्ता ने दिया, जो हिंदी साहित्य ने दिया, जो हिंदी भाषा ने दिया। हिंदी भाषा की लोचनता, हिंदी भाषा की रमणीयता इतनी जबरदस्त है, जो पढ़ेंगे वही जानेंगे। जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेंगे, जो शेक्सपियर के नाटक पढ़ेंगे, हाँ मैं मानता हूँ शेक्सपियर एक अच्छा नाटककार है, विश्वविख्यात नाटककार है, पर हिंदी साहित्यकार केदारनाथ सिंह के शब्दों में अगर हम अंग्रेजी से घृणा करना तो चाहते हैं, लेकिन शेक्सपियर को देखकर अंग्रेजी से घृणा नहीं कर पाते। शेक्सपियर का मोनालिसा लिटरेचर, मोनालिसा ऑफ हैमलेट निश्चित रूप से अच्छा लगता है। शेक्सपियर के नाटक बहुत अच्छे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो लोकतंत्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शब्द विन्यास है, जो सौंदर्य वर्णन है, तो कालिदास के पास नहीं है। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी की परंपरा में पैदा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी का भी ज्ञान है। कालिदास जब अपनी नायिका शकुंतला की सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और दूसरी तरफ शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका पोर्शिया का वर्णन करते हैं, तो में जमीन आसमान का अंतर है। कालिदास कहते हैं कि चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा और रूपो चयन विधना अनुसार अनाख्यातम पुष्पम किसले वरुणं करोति प्रणा विद्वम रत्नम अमरसम अखंडम पुण्यानाम प्रभु जाने भोक्तारम सुसंधे। ये लिखते हैं। दूसरी तरफ शेक्सपियर कहता है पोर्शिया इज फेयर देन द वर्ल्ड फेयर, पोर्शिया इज फेयर देन द वर्ल्ड फेयर। राजा की पूजा, भगवान की पूजा अपने सब जगह होती है। मेरे प्रोफेसर पिता और मेरी 12वीं पास मम्मी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, आप उनकी बुद्धि का आश्चर्य करना, खासकर मेरी मदर की बुद्धि का। वो कहती हैं बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे उपन्यास लिखता रहे, ऐसी मंचों भाषण देने जाता रहे, कुलपति बनने की अपनी इच्छा को कैंसिल कर दे। और उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है लोग भूल जाएंगे अगर कुलपति कौन था 10 साल पहले, लेकिन कोई नहीं भूलेगा उस उपन्यास का लेखक कौन था। है कि हम ऐसे संवाहक पैदा करें, हम ऐसे विवेकानंद बहुत सारे पैदा करें जो शिकागो में जाकर, संपूर्ण विश्व में जाकर भारतीय ज्ञान परंपरा को दूर तक पहुँचा सकें। जैसे प्रसाद के शब्दों में शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समझला स्वतंत्रता भारती, जो हमारे सारे साहित्य का, हमारा सारा साहित्य राष्ट्रीय चेतना की बात करता रहा। याद करिए जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो हिंदी के सारे कवि सुत्ता के लड़ रहे थे। बालकन शर्मा नवीन कह रहे थे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उधर उधर मच जाए, एक किलो इधर से आए, एक किलो इधर से आए। सबको पता है
बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कश्मीर में पत्थर फेंकवाते हैं। हमें ये वाली राजनीति खत्म करना है। हमको गांधी बनना है। गांधी की करनी करनी में खास अंतर नहीं था, लेकिन हमारे नेताओं की करनी करनी में अंतर है। हमें इनको समाप्त करना है, तभी हम भारतीय परंपरा में पंचतंत्र का अच्छा न्याय कर पाएंगे, गीता पढ़ पाएंगे, रामचरितमानस पढ़ पाएंगे और वाल्मीकि के रामायण पढ़ पाएंगे। तभी हमारा कीमती समय से गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरा पश्चिम कमल कंपनी सेज बनाती हिंदी है। अंग्रेजी विभाग के मुख्य वक्ता ने आज हिंदी विषय में पत्र एक अधिवेशन विचार गोष्ठी जो CL जैन महाविद्यालय में की जा रही है, इसमें विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मातृभाषा। इन सारे विषयों को लेकर मातृभाषा, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की पुरानी परंपरा, भारत की अच्छी चीज़ें, कैसे हम पुनः विश्वगुरु थे, पुनः विश्वगुरु बने, इस आधार पर यहाँ CL जैन डिग्री कॉलेज में आज एक गोष्ठी हुई है। आचार्य वैभव जैन जी ने सारा कार्यक्रम का संयोजन किया है, मैं उनको धन्यवाद। पुस्तिका है ज्ञानांजलि, उसका विमोचन भी हुआ है और पूरी पुस्तक हम लोग भी पढ़ेंगे और पढ़ने को इन्होंने भी दी है, कई विद्यार्थी पढ़ें, अध्यापक पढ़ें और अच्छा है। उसमें पूरा विद्यालय उन्नति करता जाए, दिन दूनी रात चौगुनी, यही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात। मातृभाषा हिंदी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर मध्यकालीन भक्ति साहित्य और आधुनिक साहित्य में आवश्यकता में विचारकों को भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्यान दिया जाए। युवा पीढ़ी को जो विश्रृंखल, जो अच्छे पहलू उनके साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ उनको जोड़ने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से बेहतर और कोई शरण नहीं हो सकती। जो ओएससी भाषा या माध्यम जो बने हैं वो कब से है? 14वीं सदी से हम हिंदी के जय जयकार में है। जब हमारी बहन ने कह दिया मेरी भाषा उन्नत है, सब उन्नत को बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है वसूल। ये बात तो नरेश जी वहाँ से कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, चमत्कार हुआ है, भारतीय ज्ञान परंपरा को फैलाने में जैसा कहा गया, हमारे भक्ति साहित्य में जो संत आए, तुलसीदास जी हों, इसके बारे में सुन ही रहे हैं। नौवीं बार मधुभाषा अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा, इससे बड़ा चरित्र, इससे बड़ा चित्रण अभी तक इसमें देखने के लिए नहीं है। ये रामचरितमानस की खोज, क्योंकि ये सब ज्ञान थोड़ा सा भाई साहब से भी लेते रहते हैं, क्योंकि जो रामचरितमानस जिस तिथि को रचा गया है, वो तिथि की ये चौपाई है, इसमें ये कहा गया। तुलसीदास जी ने, अभी ये बात चलती है कभी कभी क्या सीखना चाहिए बच्चियों, अभी कही गई कि शराब पिए बच्चियाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुरा न लगे, कुछ जगह हमारी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, मेरा बच्चा भी IIT स्टूडेंट है। बड़ी बीमारियां हैं, बच्चियों को सीखने की चिंता करनी है, क्या सीखना है। सिगरेट अगर बच्चियां पी रही है तो ये कहीं से भारतीय ज्ञान परंपरा का अंश नहीं है। ये क्षोभ का विषय है कि हम उसका नुकसान कर रहे हैं। कहीं से आप लोग नहीं बोलते, सिगरेट पी करके, शराब पी करके हम दिखावा कर सकते हैं, अंदर से आहत हो सकते हैं, आँख में, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें कहीं भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसा नहीं है कि आप इस रूप में आगे या मॉडर्न होने का अवसर। वहाँ पर तुलसीदास जी कई चीजें कह चुके हैं। एक शिकायत हमको कुमार विश्वास जी से कभी बात करने का अवसर मिलेगा तो मिलेगा ही। नीला रंग सुनते ना आप लोग, सुन रहे ना? ये बीमारी कहाँ से आ रही है? भारतीय नारी क्या तपस्या की
प्रतिमूर्ति है। ठीक, ज्ञान परंपरा के अनुयायी हैं। यहाँ तुलसीदास जी माँ सीता से वनवास के समय कहलवा रहे हैं, जिये बिन देह नदी बिन बारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और आज हम क्या देख रहे हैं, हमारी बच्चियां या हमारी वो महिलाएं जो सब इस कृत्य में संलग्न हैं, संलिप्त हैं, क्षोभ का विषय है। इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में तुलसी की रामचरितमानस को पढ़िए, जहाँ पर आपको विवरण होगा हर चीज का। गृहस्थ धर्म कैसा हो, पत्नी धर्म कैसा हो, पतिव्रत धर्म कैसा हो, सेवक का भाव कैसा हो, स्वामी का भाव कैसा हो, इसके लिए किसी और साहित्य की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भाषा सीखने में कहीं भी छोड़ का विषय नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी भाषा सीख करके अपनी भाषा में हम अपने को हीन समझे, इससे बड़ा अपराध हो। ये बात मैं इस मंच से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सुना था सच को, आपके ब्रदर को, लेकिन अब मैं कहूँगी कि आपके द्वारा मैं उनको सुन रही हूँ, क्योंकि आज हमने सुना पहली बार आपको। तो अब जब भी जिक्र होगा कुमार विश्वास जी का, तो मैं कहूँगी अरे हमने तो आपके भाई को सुना हुआ है। तो क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं है ना, तो इस दिमाग में हम उसके एक तस्वीर बना लेते हैं। तो आज वो तस्वीर मेरे दिमाग में बनी है सर की, और मैं चाहूँगी कि हम भी आपको अपने महाविद्यालय में आमंत्रित करें और हमारे बच्चों को सुनने का मौका दें। ये हमारा सौभाग्य होगा। और हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की धरोहर है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार सदैव हमारी मातृभाषाएं रही हैं। वेद की मंत्र हो, उपनिषदों की वाणी हो, या फिर संत कवि तुलसीदास, सूरदास और रघुनाथ जी की वाणी हो, इन सब ने ज्ञान और साहित्य का अमूल्य भंडार हमारी भाषाओं में ही दिया है। जब मैं कहता क्या तभी प्रेम की परिभाषा थी, जब मैं कहता क्या तभी प्रेम की परिभाषा थी, और तुम्हें कभी भी प्रेम का उत्तर नहीं दिखा था। और प्रेम कथा आँखों से होकर रही बनती, प्रेम कथा आँखों से होकर रही बनती, और वाणी का संवाद वहाँ पर था लिखा था। प्रेम कथा जब मैं कहता था तभी प्रेम की परिभाषा थी। अरे कविता में ना, लेकिन ये साहित्य वाले बैठे, इनके भरोसे बोल रहा हूँ।